हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा +2 और 10 दोनों से रिलेटेड है। दैट इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम 4 चीजों की बात करेंगे: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, असेसरी डक्ट्स के बारे में, असेसरी ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेंटिलिया के बारे में। ये सारे हैं उसके पार्ट्स, उनकी फंक्शनिंग क्या, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, किसकी है? टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। अब टेस्टिस सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है मेल के अंदर, बॉडी के बाहर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन के बाहर किस में प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम सैक के अंदर। ठीक है, इसको कह लो स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको हैंग करके रखती है। अब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने का पर्पस क्या है? क्योंकि जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो कब होती है? जो टेम्परेचर है 2 to 3 डिग्री लेस होता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, तब स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होएगी तो सेम टेम्परेचर रहेगा, अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट होएगी तो टेम्परेचर कम रहेगा। तो वो क्या है? स्पर्म के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर है। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन होती है जो इसके बाहर ये स्क्रोटम है। अब जो स्क्रोटम की स्किन होती है, स्क्रोटम की स्किन जो टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करती है? समर के अंदर ये स्किन एक्सपैंड कर जाती है ताकि बॉडी से हीट रिलीज होती रहे, टेस्टिस से हीट रिलीज होती रहे और बॉडी टेम्परेचर कम रहे। ठीक है, और विंटर्स के अंदर क्या होती है? स्किन श्रिंक हो जाती है ताकि टेस्टिस को क्या है? सूटेबल टेम्परेचर मिलता रहे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब ये टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? ये लोब्स बने होते हैं, लोब्स बने होते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं इसको, कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं और इन हर कंपार्टमेंट के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या है? 1 to 3 प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या है? मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। सो यस, जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं हमारे स्पर्म। और इसके अलावा एक हार्मोन जो बनता है, मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? ये बनाते हैं लेडिग सेल्स, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, ठीक है, सभी में क्या है? हेल्पफुल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिर्फ बनाते हैं स्पर्म, और जो हार्मोन बनाता है वो कौन बनाते हैं? लेडिक सेल्स। इसके अलावा टेस्टिस में एक और सेल प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स, जिनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को क्या है? ग्रोथ हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको क्या ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब उसके बाद आ जाती है एसेसिव डक्ट्स। अब देखो यहाँ पे क्या थे? लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, ये सारी डक्ट्स इकट्ठी होके कहाँ पे मीट कर रही हैं? इस पोर्शन में मीट कर रही हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटे टेस्टिस। रिटे टेस्टिस बोलते हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूब्स निकल के कलेक्ट हो रही है। ठीक है, ये ट्यूब अब क्या है? टेस्टिस से बाहर जा रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इफ्रेंट डक्ट, दैट इज वासा इफ्रेंशिया, या फिर कह लो इफ्रेंट डक्ट बोलते हैं। और इफ्रेंट डक्ट सारी कहाँ पे इकट्ठी हो रही है? दैट इज एपिडिडिमस। अब एपिडिडिमस का क्या फंक्शन आता है? ठीक है, ये सारे क्या है? स्पर्म बन रहे हैं इसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब स्पर्म सारे चले गए एपिडिडिमस में। अब एपिडिडिमस के भी 3 पार्ट्स होते हैं: हेड, बॉडी, टेल, अपर, मिडल, लोअर पार्ट। सारे स्पर्म अपर पार्ट में जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे स्पर्म मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं इसके मिडल पार्ट में, दैट इज बॉडी वाले पार्ट में, और बॉडी वाले पार्ट से टेल वाले पार्ट में।
तो जो सबसे ज्यादा मेच्योर स्पर्म्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे? टेल वाले पार्ट में मिलेंगे, जो मेच्योर स्पर्म है। फिर टेल वाले पार्ट से क्या है, ट्रेवल करेंगे वास डेफरेंस में, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। तो हमने रिटेट टेस्टिस डिस्कस कर लिया, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडिमस एंड वास डेफरेंस। स्पर्म बन किस में रहे हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। मेच्योर कहाँ हो रहे हैं? एपिडिडिमस में। टेम्परेली स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? दैट इज इन एपिडिडिमस। टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लेडिक सेल्स। और सर्टोली सेल्स, नर्व सेल क्या करते हैं? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज यूरिथ्रा। पेनिस के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेल्स के अंदर हमें पता है एक ही अपर्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनो जेनिटल अपर्चर। कि यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए सिंगल पैसेज ही प्रेजेंट होता है, वो है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है? पेनिस के अंदर यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और स्पर्म एक्सटर्नली किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? दैट इज थ्रू पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर किसके थ्रू करते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज थ्रू पेनिस। और इसके अंदर होती है यूरिथ्रा, जो क्या करती है? इसको ट्रैवल करने में हेल्प करती है। उसके बाद आगे हमारी 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब इनका क्या काम है? स्पर्म क्या है, खुद से ट्रैवल करके जा नहीं सकते, उनको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और वो मीडियम कौन प्रोवाइड करती है? ये एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रोवाइड करती हैं। किस वे में प्रोवाइड करती है? एक फ्लूइड रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीमन। ठीक है, तीनों कलेक्टिवली सिक्रीशंस देती है, जिसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीमन। एक मिल्की व्हाइटिश फ्लूइड होता है, जिसमें स्पर्म ट्रैवल करते हैं। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, अप्रोक्स 60 to 70% प्रोवाइड करती है सीमन। तो मतलब जो सीमन का बल्क है वो कौन बना रहा है? दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अलावा इसके अंदर फ्रक्टोज होती है, और क्या करता है? स्पर्म को मूवमेंट, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। मेन क्या काम करती है? अल्कलाइन करती है एसिडिक वेजाइना को, ताकि जो स्पर्म है वो क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, अगर क्या है वेजाइना एसिडिक होएगा तो क्या है? स्पर्म डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करती है? उसको अल्कलाइन बनाती है, ताकि जो स्पर्म क्या है वो प्रोटेक्टेड रहे। एज वेल एज स्पर्म को एक्टिवेट भी करती है। उसके बाद लास्ट आ गई कॉपर्स ग्लैंड, जिसका नाम एक और है, दैट इज कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी क्या करती है? सीमन ही प्रोड्यूस करती है, बट मेन क्या है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है सीमन के अंदर। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली ट्रेवल कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल वजाइना के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमने लास्ट किया था हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज कॉल्ड पेनिस, जिसके अंदर क्या है? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अब इसके अंदर क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, इरेक्शन शो करता है, जिस वजह से क्या है? स्पर्म जो है बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। जो हमने लास्ट किया था, इजैक्यूलेशन होती है, और इजैक्यूलेशन के बाद होती है इंसेमिनेशन। तो ये था हमारा सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ही सम अप करके एक शॉर्ट से कंटेंट में। और कल हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टिल देन, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and don't forget to share this video. Bye bye.